दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके इस छोटे से चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं रेलगाड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और उन प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको पता होने चाहिए दो फार्मूले जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपका पहला वाला फार्मूला है, पहला वाला क्या कह रहा है, किसी रेलगाड़ी को किसी पेड़ या खंभे को पार करना हो तो समय बताइए। तो समय आपको बताने के लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा, ऊपर रेलगाड़ी की लंबाई को लिखना पड़ेगा और नीचे क्या लिखना पड़ेगा, रेलगाड़ी की चाल। उसी तरह आपका दूसरा वाला फार्मूला भी है, किसी रेलगाड़ी को किसी पुल या प्लेटफॉर्म, क्या दिया यहाँ पर, किसी पुल या प्लेटफॉर्म, यहाँ पर दिया था पेड़ या खंबे को और यहाँ पर क्या दिया है, किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करना हो तो लगा समय बताइए। तो समय बराबर फार्मूला आप लगाएंगे रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे में रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, यदि आप यह दोनों फार्मूले को लर्न कर लेते हैं तो फिर जो भी प्रश्न है आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम्पल जैसे आपका पहला वाला प्रश्न में कह रहा है किसी रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है, लंबाई कितनी है 100 मीटर और इसकी चाल है आपकी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किसी खंभे को पार करने में लगा समय बताइए। खंभे को पार करना है और जब खंभे को पार करना है तो आपको फार्मूला पता है, समय बराबर रेलगाड़ी की लंबाई बटे में रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, तो ऊपर क्या लिखेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई। देखिए ऊपर रेलगाड़ी की लंबाई तो ऊपर रेलगाड़ी की लंबाई और नीचे रेलगाड़ी की चाल लिखेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज आप ध्यान रखिएगा, जो इनकी यूनिट है वह सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मीटर दिया हुआ है और यहाँ पर क्या दिया है, किलोमीटर। तो सबसे पहले जो आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा है उसे आप सबसे पहले कन्वर्ट कर लीजिए मीटर प्रति सेकंड में। और याद रख लीजिए कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5/18 से। डिवाइड हो रहा है कितने बार में, 4 और 4 × 20, कितना आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। तो हमने चाल को कन्वर्ट कर लिया, 20 मीटर प्रति सेकंड आया। तो नीचे क्या लिख देंगे 20, क्योंकि चाल कितनी आई 20 मीटर प्रति सेकंड। डिवाइड होगा बिल्कुल कितने बार में, 5 बार में, यानी कि आंसर आपका कितना आ गया 5 सेकंड। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखिएगा, यूनिट जो हो वह सेम हो, किलोमीटर है तो किलोमीटर या फिर मीटर है तो मीटर। तो हमें पता है मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमने मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 20 से डिवाइड किया, आंसर कितना आ गया हमारा 5 सेकंड। सही उत्तर कितना हो गया 5 सेकंड। ठीक है, इसी तरह आपका अगला वाला भी प्रश्न है। अगले वाले प्रश्न में क्या कह रहा है, कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि किसी पेड़ को पार करने में 10 सेकंड लगते हैं, पेड़ को पार करना है और पेड़ को पार करने में 10 सेकंड लगते हैं तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो रेलगाड़ी की लंबाई मतलब रेलगाड़ी की लंबाई ऊपर वाला है तो रेलगाड़ी की लंबाई बताना है और रेलगाड़ी की लंबाई बताना है तो फिर रेलगाड़ी की लंबाई तो आपको पता नहीं है और नहीं पता है तो फिर आप क्या करेंगे, तो हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, यक्स। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी मान लेते हैं, यक्स, यानी कि ऊपर रेलगाड़ी की लंबाई तो ऊपर हमने क्या रख दिया, यक्स, बटे में रेलगाड़ी की चाल। लेकिन रेलगाड़ी की चाल किसमें दी गई है, किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में। और हमने अभी पीछे बताया कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा कर देते हैं, 5/18 से। डिवाइड होगा कितने बार में, 5 बार में और 5 × 25, कितना आ गया 25 मीटर प्रति सेकंड। तो हमने कन्वर्ट किया चाल को मीटर प्रति सेकंड में तो कितना आया 25 मीटर प्रति सेकंड। तो नीचे हम क्या लिख देंगे, रेलगाड़ी की चाल, और चाल कितनी है 25 इक्वल समय है और समय आपका कितना है 10 सेकंड। तो समय के यहाँ क्या लिख देंगे 10 सेकंड। देखिए समय था, समय 10 सेकंड, ऊपर रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता तो यक्स माने, रेलगाड़ी की चाल कितनी है 25 है तो नीचे क्या लिख दिए 25। और आपको पता है तिर्यक गुणा कर देते हैं तो 10 का किस में गुणा कर देंगे 25 में, और 10 का 25 में गुणा करेंगे तो 250 मीटर। यक्स इक्वल टू 250 मीटर और यक्स मतलब क्या, रेलगाड़ी की लंबाई, और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई 250 मीटर। तो क्वेश्चन आसान था बिल्कुल, केवल फार्मूले पे ही रख देना था, सिंपल एकदम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला वाला प्रश्न क्या कह रहा है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही किसी रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी 120 मीटर और 180 मीटर लंबे किसी पुल को, किसको पार करना है, पुल को पार करने में लगा समय बताइए। तो पीछे अभी आपको फार्मूले बताएं, यहाँ पर भी लिखा हुआ है फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, समय बराबर रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे में रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 120 मीटर, तो क्या लिखेंगे 120 प्लस पुल की लंबाई कितनी दी गई है 180 दी गई है तो क्या लिख देंगे 180 बटे में
रेलगाड़ी की चाल, और रेलगाड़ी की चाल कितनी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा है और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। कितने बार में कटेगा 3 बार में, और 3 × 5 = 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो चाल कितनी आ गई 15 आ गई। तो नीचे क्या लिख देंगे 15, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। अब बटे में 15 कट जाएगा बिल्कुल, यानी आंसर आपका कितना आ गया 20 सेकंड। सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा 20 सेकंड। तो बिल्कुल सिंपल था क्योंकि आपको पता है फार्मूले, और जब आप फार्मूले पर रखेंगे तो आपका आंसर कितना मिल जाएगा 20 सेकंड। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते हैं और अगला वाला प्रश्न क्या कह रहा है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही कोई रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती। समय आपको दे दिया 20 सेकंड में पार करती, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। और रेलगाड़ी की लंबाई आपको बताना है, तो फिर पीछे अभी आपने यक्स माना था, तो उसी तरह सेम वही प्रश्न है। क्या मानेंगे रेलगाड़ी की लंबाई को यक्स मान लेंगे और सिंपल फार्मूले पर रख देंगे। बट यहाँ पर क्या दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दिया है, और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा कर देंगे 5/18 से। तो मल्टीप्लाई करिए कितने बार में 6 बार में, और 6 × 5 = 30 मीटर प्रति सेकंड। आपकी चाल किस में बदल गई मीटर प्रति सेकंड में, और कितना आ गया 30 मीटर प्रति सेकंड। अब सिंपल फार्मूले पर रख देते हैं, तो समय आपका कितना है 20 सेकंड है, तो क्या लिख देंगे 20 सेकंड इक्वल टू रेलगाड़ी की लंबाई, और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है पता नहीं, हमने क्या माना था यक्स माना था। अब प्लस पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो पुल की लंबाई कितनी है 150 मीटर, कितनी है 150 मीटर, तो 150 बटे में रेलगाड़ी की चाल कितनी है 30 है, तो नीचे क्या लिख देंगे 30। इसका इसमें तिर्यक गुणा हो जाता है, तो 20 में किसका गुणा कर देना है, तीर की इधर गई है कि 30 की तरफ, तो किसका गुणा कर देंगे 30 का, बराबर यक्स प्लस 150। सिंपल ऐड गुणा कर देंगे तो 0 0 600 मिल जाएगा, बराबर यक्स प्लस 150। ये इधर प्लस में इधर आया तो माइनस में, यानी कि यक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 600 माइनस 150, और जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 450 मीटर। यक्स इक्वल टू कितना आ गया 450 मीटर, और यक्स मतलब क्या रेलगाड़ी की लंबाई, और रेलगाड़ी की लंबाई आपको कितनी मिल गई 450 मीटर। तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा 450 मीटर। ठीक है, तो बस इतना ही। फार्मूले यदि आप याद कर लेते हैं तो फिर ऐसे ही सिंपल प्रश्न आएंगे रेलगाड़ी से संबंधित, और उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो।